साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो मुंबई से इस वक्त की बेहद दर्दनाक खबर सामने आ रही है। खबर के मुताबिक शिवसेना यूबीटी का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। हेलीकॉप्टर नेताओं को लाने ले जाने के लिए लगा रखा था और इसी दौरान एक रैली में पहुंचने से पहले ही चॉपर कई किलोमीटर ऊपर से जमीन पर आ गिरा। भयंकर ब्लास्ट की आवाज हुई और चारों तरफ आग और धुआं फैल गया। अब क्रैश की खबर सुनते ही रैली में भगदड़ मच गई। खबर है कि इस हादसे के तुरंत बाद मातोश्री के बाहर नेताओं और कार्यकर्ताओं का हुजूम भी उमड़ पड़ा है। सबके मन में एक ही सवाल है कि ये हादसा हुआ तो कैसे हुआ। तो आपको इस खबर की पूरी डिटेल बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो चुनावी माहौल में नेताओं को एक शहर से दूसरे शहर, एक गांव से दूसरे गांव जाना पड़ रहा है। एक दिन में एक एक नेता 15-15 रैली करने को मजबूर है। इसीलिए हर नेता की डिमांड है कि उन्हें हेलीकॉप्टर की सुविधा दी जाए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा गांव और शहरों में लोगों से मिल सके, रैली को संबोधित कर सके और चुनावी बैठकों में शामिल हो सके। अब इसी कड़ी में उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी भी पीछे नहीं है। उद्धव ठाकरे ने भी अपने नेताओं को चॉपर की सुविधा दे रखी है। अब ऐसे में हेलीकॉप्टर पायलट पर भी प्रेशर बना हुआ है और इसी का नतीजा है कि महाराष्ट्र के महाड़ में रैली में जा रहा चॉपर क्रैश होकर जमीन पर गिर गया। खबर के मुताबिक महाड़ में शिवसेना यूबीटी की नेता सुषमा अंधारे के लिए सभा में ले जाने के लिए हेलीकॉप्टर आ रहा था और इसी दौरान वो क्रैश हो गया। सुषमा अंधारे के हेलीकॉप्टर में चढ़ने से पहले ही क्रैश हो गया। दोनों पायलट सुरक्षित बताए जा रहे हैं। सुषमा अंधारे ने खुद इस घटना का वीडियो अपनी सोशल मीडिया साइट पर अपलोड किया है, जिसके मुताबिक हेलीकॉप्टर एक अज्ञात जगह पर लैंडिंग की कोशिश कर रहा है और अचानक ऐसा लगा कि जैसे वो मुड़ गया, लड़खड़ा गया और बैलेंस खो दिया और फिर खुले मैदान में धूल के बादल में तेज आवाज के साथ दुर्घटनाग्रस्त हो गया, क्रैश हो गया और इसके बाद आग की लपटें भी नजर आ रही हैं। खबर की माने तो हेलीकॉप्टर का पायलट हेलीकॉप्टर से कूदने में कामयाब रहा और बच गया, लेकिन रायगढ़ के महाड़ शहर में हुई दुर्घटना में सफेद और नीले रंग का रोटरी विंगर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। पुलिस और बचाव दल घटना की जाँच के लिए घटना स्थल पर पहुँच चुके हैं, जबकि हादसे के बाद उसी हेलीकॉप्टर से उड़ान भरने जा रही सुषमा अंधारे कार से वहां से चली गई, मगर वो अभी तक इस घटना के बाद सदमे में बताई जा रही है। वो क्रैश की इस घटना को भूल ही नहीं पा रही हैं। खबर के मुताबिक सुषमा अंधारे रायगढ़ जिले के बशीर भाई चिंचकर ग्राउंड में तय जगह पर हेलीकॉप्टर से उतरने का इंतजार कर रही थी, तभी ये दुर्घटना हो गई। ये दुर्घटना सुबह 9:30 बजे के आसपास की बताई जा रही है। पहली नजर में सामने आ रहा है कि ये पूरा हादसा तकनीकी खराबी की वजह से हो रहा है, क्योंकि हेलीकॉप्टर की पहले से जाँच नहीं की गई, उसे सिर्फ लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और एक दिन में कई बार एक हेलीकॉप्टर का यूज हो रहा है और उनके टेक्निकल एरर को जांचा ही नहीं जा रहा और यही वजह है कि इतना बड़ा हादसा हो गया। दुर्घटना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम और एम्बुलेंस को भी भेजा गया और मैदान पर तैनात किया गया। हालांकि इस हादसे में किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई है, लेकिन फिर भी इस तरह की घटना होना अपने आप में बड़ा सवाल है। अब खबर की माने तो घटना के बाद उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री में कई नेता और कार्यकर्ता पहुँचे, जो की बेहद गुस्से में बताए जा रहे हैं। इतनी बड़ी घटना होने के बाद नेता और कार्यकर्ताओं का गुस्सा पार्टी प्रमुख पर निकलना लाजमी है और सबसे बड़ा सवाल नेता और कार्यकर्ता यही पूछ रहे हैं कि आखिर खराब हेलीकॉप्टर क्यों यूज लिया जा रहा है, क्यों किसी की जान को रिस्क में डाला जा रहा है। अब इस घटना में कोई जनहानि तो नहीं हुई, मगर सवाल ये उठता है कि क्या चुनावी रैलियों के चक्कर में जिंदगी को खतरे में डाला जा रहा है। हेलीकॉप्टर की तकनीकी खराबी चेक क्यों नहीं की जा रही। क्या नेता और पार्टी स्वार्थ में इतने अंधे हो चुके हैं कि किसी की जान की कीमत भी उनके लिए तिनके के बराबर है। आप भी इस पूरी घटना पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो महाराष्ट्र दिवस के मौके पर राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर स्थित कस्तूरचंद पार्क में ध्वजारोहण किया। इसके बाद परेड की सलामी भी ली। उन्होंने महाराष्ट्र दिवस पर जनता एवं विश्व के सभी मराठी बंधुओं को शुभकामनाएं भी दी। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए देवेंद्र फडणवीस ने लोगों से ज्यादा वोट देने की अपील भी की। अब इसी दौरान देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया के सामने कहा कि विपक्षी पार्टियों को पढ़े लिखे समझदार लोग रास नहीं आ रहे हैं। अब अगर बीजेपी ने मशहूर वकील उज्जवल निकम को अपने साथ लिया है तो विपक्षी पार्टियां ये बात पचा नहीं पा रही है। फडणवीस ने कहा कि उज्जवल निकम को लेकर वो इतना खुन्नस में है कि उनकी जुबान से कंट्रोल खत्म हो चुका है। फडणवीस ने आगे कहा कि अब मैं निकम साहब के बारे में क्या बोलूं, उनके बारे में सब जानते हैं कि उन्होंने कैसे देश के बड़े बड़े केस में पैरवी करके सच का साथ दिया और मुजरिमों को फांसी के तख्ते तक पहुंचाया। देश के दुश्मनों को कैसे उन्होंने न्याय के रास्ते सजा दिलवाई। अब उनके जैसा सांसद मुंबई नॉर्थ सेंट्रल को मिलता है तो ये सो
सौभाग्य की बात होनी चाहिए, मगर संजय राउत सरी के लोगों को ये बात कहाँ समझ में आएगी। तभी तो वो अपनी बेतुकी बयानबाजी में निकम साहब को भी लपेट रहे हैं, जो कि बीजेपी किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। फडणवीस ने कहा कि निकम साहब ने अपनी जिंदगी में जिस मुकाम को हासिल किया है वो कानून की पढ़ाई करने वाले हर शख्स का सपना होता है। निकम साहब ने देश के लिए सालों तक सर्व किया, लोगों को कानून और न्याय की ताकत समझाई, और राउत जैसे लोग बोल रहे हैं कि उज्जवल निकम ने बीजेपी से सांसद का टिकट खरीदा है। फडणवीस ने कहा कि संजय राउत जैसे लोगों पर मुझे शर्म आती है, जो खुद उज्जवल निकम के पैरों के जूते की धूल के बराबर नहीं है। वो ऐसी बेतुकी बातें करते हैं, उनमें जरा भी शर्म और हया नहीं बची है। अब इस दौरान उद्धव ठाकरे को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए फडणवीस ने कहा कि ये व्यक्ति हरदम बड़बड़ करता रहता है, तो इसका उत्तर देना आवश्यक नहीं है। हरदम बड़बड़ करने वालों की जगह क्या है ये जनता अच्छी तरह जानती है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। दरअसल यहाँ बता दें कि उद्धव ठाकरे ने हाल ही में दावा किया है कि बीजेपी के पूर्ववर्ती जनसंघ ने 1950 के दशक में शुरू हुए महाराष्ट्र राज्य के निर्माण के संघर्ष में भाग नहीं लिया था। ठाकरे का दावा है कि बीजेपी ने कभी कोई आदर्श नहीं बनाया। उद्धव ठाकरे ने ये भी दावा किया कि बीजेपी के जनसंघ ने कभी भी स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा नहीं लिया। यहाँ तक कि संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन में भी बीजेपी की मूल पार्टी जनसंघ ने कभी भाग नहीं लिया। ठाकरे ने ये भी दावा किया कि मेरे दादा प्रबोधन ठाकरे और मेरे पिता बाल ठाकरे और चाचा श्रीकांत ठाकरे उस आंदोलन में सबसे आगे रहे थे। बीजेपी के जनसंघ का कोई नेता उस वक्त नहीं था। अब इसी के जवाब में फडणवीस ने कहा कि उद्धव ठाकरे का काम सिर्फ बड़बड़ करना है। दादा और पिता के किस्सों से क्या होगा, खुद कुछ करके दिखाए तो माने। दादा और पिता के नाम पर कब तक जनता को ठगते रहेंगे। यहाँ आपको बता दें कि महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में कई हॉट सीटों पर वोटिंग होनी है। इनमें एनसीपी का गढ़ बारामती के अलावा सांगली, सतारा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, रायगढ़, उस्मानाबाद, लातूर, सोलापुर, माड़ा और हालकणगने में वोटिंग होनी है। अब मगर इसी बीच बयानबाजियों का दौर चल रहा है, वो अलग ही सुर्खियां बटोर रहा है। वैसे आप किसके साथ हैं, बीजेपी के साथ या फिर महाविकास अघाड़ी के साथ? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो बीजेपी ने मुंबई हमले के गुनहगार पाकिस्तानी आतंकी अजमल कसाब को फांसी के तख्ते तक पहुंचाने वाले जाने माने वकील पद्मश्री उज्जवल निकम को मुंबई उत्तर मध्य लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने यहां से निकम को उम्मीदवारी देने के लिए अपनी 2 बार की सांसद पूनम महाजन का टिकट भी काट दिया। अब मजे की बात यह है कि इसी सीट से इंडिया ब्लॉक और कांग्रेस की नेता वर्षा गायकवाड़ भी लोकसभा सीट की उम्मीदवार है, और वो भी पेशे से प्रोफेसर है। अब तक तो वर्षा गायकवाड़ को लग रहा था कि उनकी जीत पक्की है, मगर निकम के मैदान में उतरते ही वर्षा गायकवाड़ को डर सताने लगा है कि कहीं निकम का आना उनके लिए खतरे की घंटी तो नहीं है। इसीलिए वर्षा जहां भी जा रही है निकम का नाम ले लेकर काफी कुछ बोल रही है। अब भले ही उज्जवल निकम राजनीति में नए हैं, मगर अनुभव के मामले में वर्षा से कई कदम आगे हैं, और अब 4 ही दिन में उन्होंने बता दिया कि वो राजनीति में अपनी पैठ बनाकर रहेंगे। इसीलिए निकम भी धुआंधार प्रचार करने में लगे हैं। सूत्रों की माने तो हाल ही में उज्जवल निकम ने संजय राउत के टिकट खरीदने वाले बयान पर कानूनी नोटिस भेज दिया था, और अब उज्जवल निकम ने वर्षा गायकवाड़ को भी करारा जवाब दिया है। सूत्रों की माने तो वर्षा ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि जो व्यक्ति एक हियरिंग का लाखों रुपए लेता है वो भला जनता का दर्द क्या समझेगा। मुंबई नॉर्थ सेंट्रल सीट में सिर्फ बड़े लोग ही नहीं रहते, बल्कि लंबा चौड़ा स्लम एरिया भी है, जो महंगे वकीलों को अफोर्ड भी नहीं कर सकता। उन लोगों को तो ऐसे महंगे वकीलों के घर के आसपास जाने में भी पाबंदी होती है। इसीलिए मैं जनता से कहना चाहती हूँ कि ऐसे उम्मीदवार को वोट दे जो आपकी सुने और जिस तक आपकी आसानी से पहुँचो। अब वर्षा हर रैली में महंगे वकील बोल रही है और बार बार ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल कर रही है।